पुरुष तक हमने किया था। उसके बाद आज हमें शुरू करना था निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त के आगे का। तो छोटा सा एक बाबा नानक ने जो अब तक का जो हमने किया पिछले सत्संग में, उसमें बाबा नानक का बिल्कुल क्लियर उपदेश है कि क्रिएटर के मौज से ये सृष्टि पैदा हुई, उसकी रजा उसके हुक्म से चल रही है। और उसके मेन एस्पेक्ट्स हमने करे थे कि संसार जो है वो कर्म और फल के नियम के अनुसार चल रहा है। एज यू सो सो शैल यू रीप। बिल्कुल इसमें कहीं पर किंचित भी कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। हमें लगता है कि ये कर्म हम छिपके कर रहे हैं या इस कर्म को शायद हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो बिल्कुल एक एक कर्म रिकॉर्डेड है। और संसार, दूसरा एस्पेक्ट जो बाबा नानक ने उपदेश दिया कि संसार का जो प्रेम है वो जीव को संसार से बांध के रखता है और परमात्मा का प्रेम इसे परमात्मा की तरफ, रचयिता की तरफ खींचता। इसका तीसरा एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस किया था कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा द्वारा जीव के अंदर एक साधन रखा गया जिसको शब्द या नाम कहा गया, जिसको तुलसी साहब ने कहा कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो जो नाम है वो इटर्निटी, जहां से पूरी सृष्टि बनी, सारे में समाया हुआ तेरे अंदर भी चल रहा है अखंड कीर्तन। और वही साधन है परमात्मा तक पहुंचने का। उस नाम के साथ लिव जोड़कर हम उस नामी के साथ मिले, ये हमारे जीवन का, मानव चोले का असली ऑब्जेक्टिव है। और ये मिलाप केवल हरि की कृपा और सतगुरु की कृपा और उनकी दया और मेहर से पॉसिबल है। ये हमने पिछली बार एस्पेक्ट एकंकार का, मूल मंत्र के पहले शब्द का, उनके कर्ता पुरुष होने का जो एस्पेक्ट था वो चर्चा की थी। आज हम आगे चल रहे हैं निर्भय। निर्भय का अर्थ है भय रहित, डर रहित, बेखौफ, जिसको किसी बात का डर ना हो। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जब हमने कहा वही एक है, एकंकार, जब वही एक है, वही एक ओंकार जिसको कहते हैं। आज मैंने एक कृपाल सिंह महाराज जी के एक बहुत एडवांस सत्संगी हैं, उनकी एक मेल आई मेरे पास में। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बहुत से लोग इसको एक ओंकार भी बोलते हैं और एकंकार। तो अगर व्याख्या की दृष्टि से देखें तो एक ओंकार जो है वो व्याख्या की दृष्टि से उच्चारण सही नहीं है, क्योंकि एकंकार का अर्थ है कि वही एक परमात्मा है और कोई है ही नहीं, वो सारे में समाया है, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था। और एक ओंकार जो है वो गिनती का एक, और ओंकार उसकी सृष्टि का मैनिफेस्टेड स्वरूप है। तो इसलिए हम लोग एक ओंकार बोल देते हैं, पर क्योंकि मैंने आज ये पढ़ा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो वो परमात्मा जो एक ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, वो निर्भय है। तो उसको भय होगा किसका, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो डर किसका। एके को नाही भय कोई, करता करे करावे सोई, तिसते ऊपर नाही कोई, कौन डरे डर किसका हुई। तो किस बात का डर। इसलिए वो परमात्मा जो हम मूल मंत्र करें वो निर्भय है। और फिर कहा कि निर्वैर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है कि कैसा है वो परमात्मा। निर्वैर, निर्भय और निर्वैर अगर आप देखें तो दोनों का संबंध अद्वैत से है, कि ड्युअलिटी नहीं, एक ही है। भय और वैर हमें तभी होता है जब कोई दूसरा हो। तो वो प्रभु जो है, वो परमात्मा जो है, वो सदा निर्वैर है। सारी सृष्टि उसकी है, सारी की सारी रचना उसकी है, प्रेम दया और क्षमा की वो मूर्ति है। तो वो जो कुछ करता है अपनी इंडिपेंडेंट मौज से, अपनी इंडिपेंडेंट विल से करता है। केवल मनुष्य नहीं, केवल मानव नहीं,
सारी सृष्टि में जितने भी एनिमल्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, फल हैं, फूल हैं, पेड़, पर्वत, सागर, सब उसके हैं और वो सबका है। तो सबके साथ उसका कौन सा रिश्ता है? केवल दया और प्रेम का रिश्ता है। इसलिए वो निर्वैर है और निर्भय है। फिर कहा अकाल मूरत। तो सृष्टि की हर जो चीज है, वस्तु है, अगर आप देखें जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं वो समय के दायरे में है जी, काल के दायरे में है। वो एक समय में शुरू होगी और एक समय आने पर वो समाप्त हो जाएगी। हर वस्तु समय के एक अधीन है। तो यहाँ दिखने वाली हर चीज जन्म लेती है और हर चीज मृत्यु को जाती है। तो बाबा नानक बोल रहे हैं कि वो परमात्मा सदा से है, अकाल मूरत, समय से नहीं बंधा हुआ है। हम हर चीज जो देख रहे हैं सब समय से बंधी हुई, लेकिन वो समय से नहीं बंधा हुआ है। मूरत से भाव है कि हस्ती स्वरूप का की। परमात्मा एक शक्ति नहीं, एक हस्ती है, एक स्वरूप भी है। जैसे बिजली है जी, तो बिजली एक शक्ति है पर उसका कोई मूर्तिमान रूप तो नहीं है, लेकिन वो अकाल मूरत कहा गया। अकाल मूरत माने कि समय के है और उसकी एक हस्ती है। हाँ जी, थैंक यू। तो वो मूरत से भाव है हस्ती स्वरूप का। तो कहने का मतलब कि वो परमात्मा समय में बंधा नहीं है, सदा से है और सदा से वो एक हस्ती है, एक वजूद है। फिर अगला है अजूनी से भंग। अजूनी है, अजूनी से मतलब है योनि या कोख। जैसे हम सब जन्म लेते हैं तो कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन वो जो परमात्मा है वो बिना किसी स्रोत के, बिना किसी कोख के, बिना कारण के हमेशा सदैव रहने वाला है। ये कैरेक्टरिस्टिक बताई बाबा नानक ने कि निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी से भंग। किसी योनि से पैदा नहीं होता, वो किसी स्रोत से नहीं आ रहा है कि ये उसका स्रोत है, वो सदा से बिना कारण के है। और फिर क्या कहा कि ऐसा परमात्मा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको कि बाबा नानक ने बड़ा सुंदर डिफाइन किया कि वो मूल मंत्र में अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, ऐसा परमात्मा कैसे मिलता है? गुरु प्रसाद। ये जो गुरु प्रसाद से परमात्मा मिलता है, गुरुवाणी में सतगुरु और परमात्मा की जो दया का भाव है वो इस तरह से जुड़ा है कि इसको एक दूसरे से हम अलग करना, इट इज इम्पॉसिबल। पूरी गुरबानी में सदगुरु और परमात्मा की पूरी दया का भाव इस तरह से आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे प्रभु का हमें मिलना कैसे पॉसिबल है, हम परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, हम सब इस में आगे बढ़ रहे हैं, पर मिल कैसे सकते हैं? केवल सतगुरु की दया मेहर से। तो पूरा परमात्मा का मिलना सतगुरु की दया मेहर से जोड़ा गया है। और आश्चर्य की बात है, सतगुरु का मिलना प्रभु की कृपा है। आप हम क्योंकि इतना नीचे हैं कि हम सतगुरु को खुद नहीं ढूंढ सकते, सतगुरु हमें मिलते हैं, ये प्रभु की हमारे ऊपर कृपा होती है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम खुद प्रभु से नहीं मिल सकते, वो सतगुरु की दया मेहर होगी, और सतगुरु हमें मिला वो प्रभु की कृपा है। तो बाबा नानक कहते हैं, धुर खसमे का हुक्म पाया, बिड़ सतगुरु चेतिया न जाए। तो ये जो धुर खसमे का हुक्म है, और ये भी कहा कि बिन सतगुरु को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। धुर खसमे का हुक्म और प्रभु ऐसी बनत बनाई, इससे क्या बाबा नानक कहना चाह रहे हैं कि जो परमात्मा ने ये खुद युक्ति बनाई है कि बिना नाम के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती और बिना गुरु के नाम नहीं मिलता। तो ये बड़ा सुंदर कि ये जो परमात्मा जो जिसकी हम कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने कहा कि वो अकाल मूरत है, अजूनी सैभंग है, ये मिलता गुरु के प्रसाद से है। और प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु जो है वो हम चाहें कि हमारी चतुराई से, हमें शक्ति से, हम किसी से अपनी
मनुष्य की बुद्धि ऐसी होती है कि हम चतुराइयों से, शक्ति से चाहते हैं। कहते हैं इससे नहीं प्रभु मिलता, वो गुरु के प्रसाद से मिलता है। और प्रसाद कैसे? प्रसाद कोई वेल्थ नहीं है, उसके लिए आप प्राइस नहीं पे करके प्रसाद को ले सकते हैं। प्रसाद जिस पर गुरु दया करते हैं उसे मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट की ये है तो गुरु प्रसाद, लेकिन गुरु प्रसाद गुरु की दया और गुरु की मेहर है। प्रसादी से गुरु का क्या? गुरु का रिश्ता गुरु की प्रसन्नता से होता है। जब गुरु प्रसन्न हो, गुरु को एक तो दया, क्योंकि वो दया के सागर हैं, या तो उनको दया आ जाए या वो प्रसन्न हो, तो गुरु की प्रसन्नता से प्रसादी का भाव है। और प्रसादी हम लोग सोचते हैं कि हम खरीद लें, इधर तिरुपति जाते हैं, उधर उतने पैसे चढ़ा दिए, सबसे आगे हो गए वीआईपी। ये गुरु प्रसादी नहीं है। संगीत सिखाने वाला अगर कोई उस्ताद हो, तो केवल संगीत सिखाने वाले उस्ताद का होना कोई काफी नहीं होता। उसकी मेहनत और अभ्यास में, संगीत में हमें पूरा का पूरा बढ़ना पड़ता है आगे। तो ये जो अंदर की बात है, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाही, वो परमात्मा जिसकी हमने चर्चा करी मूल मंत्र में, वो गुरु के प्रसाद से मिलता है। और है तो हमारे अंदर समाया हुआ, लेकिन जब गुरु दया मेहर करते हैं, गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं, उसको बाहर मुखी जितनी भी हमारी भटकन है उसमें से निकालते हैं, अंतर्मुखी करते हैं। लेकिन सब जो पूरा का पूरी यात्रा है वो तो शिष्य ने खुद करनी है। गुरु शिष्य को भक्ति के गलत जो साधन में हम लगते हैं उससे निकालकर सच्ची भक्ति में लगा देते हैं। गलत साधन क्या? बहिर्मुखी भक्ति में लगे रहते हैं। कहाँ? सारी की सारी दुनिया पत्थर, पानी और कागज में लगी है। तो उससे निकाल करके संतों ने कहा जिसको परमात्मा मिला अपने अंदर मिला, वो अंदर है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, वो अंदर जो अखंड कीर्तन चल रहा है उस शब्द से जुड़ना। तो गुरु एक शिष्य को सारे बहिर्मुखी साधनों से निकाल करके अंदर लगाता है। पर भक्ति तो शिष्य को स्वयं करनी होती है। वो गुरु का प्रसाद पाने का पात्रता तो खुद करनी पड़ेगी। दर्शन देना, सच्चे मार्ग पे डालना, नाम बख्शना, सूरत को अंदर नाम के साथ जोड़ना, ये गुरु की दया मेहर है। और केवल विश्वास से जब हम इस रास्ते पे गुरु के वचन पे चलने लगते हैं, तब हमें गुरु की दया मेहर और उस एफर्ट से, मेहर और करनी दोनों से चलते चलते तब हमें वो प्रसाद प्राप्त होता है। गुरु प्रसाद, प्रसाद मुफ्त में नहीं मिलता, वो उसमें हमें करनी करती है। गुरु दाता है, मंगता तो नहीं है गुरु। तो गुरु प्रसाद का भाव है कि सद्गुरु के प्रति हमारा पूरा रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, सम्मान और प्रेम। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। वो परमात्मा मलमूत्र का शरीर धारण करके सद्गुरु हमारे साथ हमको ही चिताने के लिए आए हैं। बाहर से देखने में गुरु देह के स्वरूप है कि हाँ ये है, पर वास्तव में वो सतनाम के समुद्र में से उठे हुए एक लहर है, दया की लहर है। आदि कर्ता जो है उन्होंने स्वयं शब्द रूप में सतगुरु में समाया हुआ है। और किस लिए? ताकि यहाँ जो जीव मृत्यु लोक में हम हैं, हमको उस परमात्मा से मिलाने के कार्य को कर सके। और सतगुरु मलमूत्र का शरीर धारण करके हम जैसे हमारे लेवल पे आकर के हमें समझाते, हमें बताते, हमें दर्शन देते और अंतर्मुखी भक्ति में करते, तब हमें वो है गुरु प्रसाद। तो बाबा नानक साफ साफ कहते कि वो सतगुरु मिलता है तो गुरु के प्रसाद से मिलता है। और प्रसाद पे हमारा अधिकार नहीं होता जी, प्रसाद गुरु की प्रसन्नता है, वो जितना चाहे उतना दे दें। तो ये है पहला बीज मंत्र जो हमने किया, पूरा किया, गुरु प्रसाद। आगे आता है जप। तो ये जप जो है ये वास्तव में, जैसा कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया, मूल मंत्र के बाद एक श्लोक है, उसके बाद 38 पौड़ियां हैं।
जिसके अंत में एक और श्लोक है। तो ये 2 श्लोकों और 38 पौड़ियों पर इस रचना का नाम जप रखा गया है। तो पहला वो जप का शुरू होता है गुरु प्रसाद जप से। कई लोगों ने ये भी भाव दिया कि गुरु के प्रसाद से मिलता है लेकिन जप द्वारा। तो इसका ऐसे भी इसकी व्याख्या करें। अब श्लोक है, पहला श्लोक कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो ये हमने सच की ये चर्चा पहले सत्संग में भी करी। मूल मंत्र में बाबा नानक हमें बड़े सुंदर से समझा चुके हैं कि परमात्मा एक है, वो सतनाम है, अजन्मा है, अविनाशी है, सदा रहने वाला है। और इसी विचार से जपजी का आरंभ करते हुए कहते हैं कि आद सच, आदि में जब कुछ भी नहीं था तब वो प्रभु था। जब ये सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, आद सच, तब वो था, तब वही सच था। जुगाद सत, और जब रचना का आरंभ हुआ जुगों जुगों से, तब युगों की जब गिनती हुई तब भी वो केवल प्रभु था। और है भी सच नानक होसी भी सब। जब जब ये सृष्टि की रचना पूरी की पूरी अनंत 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 युग बीत चुके, वो प्रभु आज भी है और भविष्य में आगे भी वो प्रभु होगा। और वो आप प्रभु कहें, वही एक सच है, वही अल्टीमेट सच है। संतों के भाषा में, संतों के उस जीवन में सच केवल वही एक सच है। हम जैसे कहते हैं ना सच झूठ, उनका सच वही अल्टीमेट ट्रूथ इज द ट्रूथ। तो इसको बाबा नानक ने सतनाम कहा, और इस सतनाम से जो परमात्मा का नाम उन्होंने सतनाम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसके अंदर वो सारी शक्तियां भी हैं शब्द की, और ये शक्तियां समाई हुई है सृष्टि में। हम किसी का भी नाम लेकर के उसका नाम का स्वरूप नहीं बन सकते, पर ये सतनाम का जप करके हम उस सतनाम का स्वरूप बनने लगते हैं, उसमें समा सकने की क्षमता रखते हैं। ये हमको बाबा नानक ने इस मूल मंत्र के द्वारा और श्लोक के द्वारा बताया। अब पहली पौड़ी लेंगे जी। पहली पौड़ी है सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार, भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहस स्याणपा लख होई त इक न चले नाल, किव सचियारा होई किव कूड़े तुट्टे पार, हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जैसा कि हमने कहा था कि जपजी बड़ा ही गहरा, गहन और बहुत ही विस्तार में, अगर हम जपजी को समझ जाएं तो पूरी सृष्टि को समझ सकने की क्षमता रखते हैं। इस एक में पहली लाइन सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। कुछ लोगों ने बड़े अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या करी है। सोच के अर्थ कुछ ने अकल, हमारी बुद्धि, हमारी दलीलें, हमारा सोच विचार इससे किया। कहते हैं कि परमात्मा जो है वो विचार से, चिंतन और बुद्धि से नहीं मिल सकता। कुछ ने ऐसे व्याख्या करी। कुछ ने व्याख्या करी सोच शब्द, संस्कृत के सोच, जिसको कि ये जिसका अर्थ है कि तीर्थों पे जाके स्नान करते हैं ना, लाखों बार हम शरीर की सफाई करी, इसकी सफाई करी, वो सफाई। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे सफाइयां करने से नहीं होता, ये मन की सफाई, केवल शरीर की सफाई करने से तीर्थों पे जाके शरीर की सफाई तो हो जाती है, लेकिन मन की सफाई नहीं होती। और जब तक मन की सफाई नहीं होती, मन निर्मल नहीं होता, प्रभु हमें प्राप्त नहीं हो सकते। जिसको बड़े सुंदर ढंग से कबीर साहब ने बोला, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो शरीर की सफाई काफी नहीं है, बाबा नानक बोलते मन की सफाई जरूरी है। मन की सफाई कैसे होती है जी?
मन की सफाई भक्ति से होती है। निर्मल हृदय जो वाले लोग हैं वो परमात्मा को पा सकते हैं। बहुत सुंदर बाइबल में आया है, ब्लेस्ड आर दोज हु प्योर एट हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। तो जिसका हृदय साफ होता है, जो निर्मल हृदय होते हैं, वो परमात्मा को उनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा खुद उनकी खोज करता है, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो इसमें बाबा नानक ने इस पौड़ी में कहा कि सोचे सोच, लाइन में सोचे सोच न हो वही जे सोचे लखवार। हम सोचते रहे, करते रहे, हमारी अकल बुद्धि से हमें कुछ नहीं, परमात्मा नहीं मिल सकता। अगला है चुप्पे चुप न हो वही जे लाई रहा लिवतार। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें अगर मन पर ही नियंत्रण करना है तो हम मौन धारण करके बैठ जाते हैं, मौन धारण करके बैठ जाए तो इससे तुम्हारी लिव अंतर में जुड़ जाएगी। पर गुरु साहब क्या समझाते हैं? कहते हैं इससे मन वश में नहीं आ सकता। मौन धारण करने वाले मुंह से तो बोलते नहीं, पर अगर आपने देखा होगा, मैं एक बार हिमालय पे ट्रैकिंग पे गई तो मैंने वहां पे ना गुफाओं में अभी भी कई संत बैठे हैं। तो एक साधु बैठे थे गुफा में, तो वो लोगों ने बताया कि साधु है यहाँ पर और ये बड़े सालों से मौन धारण किया। तो जब हम उनके पास गए और उनसे नमस्कार करी, बोला, तो उन्होंने एक पेंसिल और कॉपी रखी हुई थी अपने पास में। तो उस कॉपी पेंसिल में उन्होंने लिखा आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करें। कहने का तात्पर्य है कि वो बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता हो उसको इशारे से लिखकर मांग तो लेते थे। तो मौन धारण करने से शरीर की आवश्यकताएं पूरी तो नहीं हो सकती, वो तो आपको लिख करके आप बोल ही रहे हैं। कहने का मतलब है मन में तो संकल्प और विकल्प पैदा हो रहे हैं ना। तो मौन धारण करने से अगर प्रभु का ज्ञान मिल जाता, कह रहे हैं चुप्पे चुप न होवई जिलाई रहा लिवतार, अगर वो मौन धारण करने से हमें प्रभु का ज्ञान मिल जाता तो सारे के सारे, महाराज जी कहते सारे गूंगे लोग जो हैं वो ब्रह्मज्ञानी बन जाते। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मौन धारण करने के बावजूद हमारी मन की आशाएं, तृष्णाएं, सब संकल्पों का, विकल्पों का हमारा जो ये पूरा का पूरा शरीर है ना, अखाड़ा बना रहता है। तो परमात्मा से लिव जोड़ने के लिए मुंह बंद करने की केवल आवश्यकता नहीं है, मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करना है, बिल्कुल। तो वो महाराज जी बताते, तो ये इस बात में कि चुप्पे चुप न हो वही जे लाई रहा लिवतार। मैं भी एक अपनी घटना बताती हूँ। जब मैं महाराज जी के पास छोटी थी और महाराज जी के पास आई, तो मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी मैं मौन रखूंगी। तो महाराज जी बड़े मुस्कुराए, बोले क्या करेगी मौन रखकर? मैंने कहा महाराज जी मैं भक्ति करूंगी तो मौन रखूंगी। महाराज जी बोले अंदर तो सब कुछ चलता रहेगा, ये बाहर के मौन से क्या हो जाएगा? तो ये हम यही बात बोल रहे हैं। आगे कहते हैं भूखिया भूख न उतरी जे बनना पुरिया भार। ये जो पंक्ति है, इसका भूखिया भूख न उतरी, इसका सबसे सिंपल तो ये है कि भूखों की भूख दूर नहीं होती अगर सारी की सारी सृष्टि की दौलत भी उनको मिल जाए। भूखिया भूख न उतरी जे पन्ना पुरिया भार। कहते हैं कि अगर सारी की कितनी पुरियां होती है ना, ये पूरी वो पूरी वो पूरी वो पूरी, कहते हैं सारी की सारी सृष्टि की सारी दौलत, सारी पुरियां मिल जाए, लेकिन अगर वो अंदर से ग्रीड है, भूख है, तो वो पूरी नहीं होती। ऐसे भी अर्थ लेते हैं कि मन को सांसारिक जितनी भी चीजें हैं हमारे पास में, उनसे अगर हम, इसका ये भी अर्थ निकलता है कि अगर हम संसार की चीजों से मन को वंचित कर ले कि भैया मैंने ये भी नहीं यूज करना। कई लोग कहते हैं ना मैंने ये भी नहीं करना, मैंने ये भी नहीं करना। कहते हैं उससे भी आप उसको वश में नहीं कर सकते, और सारी की सारी सृष्टि की दौलत दे दो उसको फिर कुछ चाहिए होगा, क्योंकि ये मन, इसका जो स्वरूप है ये लज्जत का आशिक है। इसको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। आप जितना ही देते रहो इसको वश में नहीं कर सकते। तो मन को ना तो किसी चीज से दूर करके कि इससे हटा दिया, ना किसी चीज को बहुत दे करके वश में, उनकी इच्छाओं को, जो तृष्णाएं हैं, जो आशाएं हैं, उसको शांत नहीं होती। तो इसको
कहने का तात्पर्य बाबा नानक का ये है कि आत्मा की भूख हमारे संसार के जो हम पदार्थ और भोजन करते हैं उससे नहीं, केवल आत्मिक भोजन से हो सकती है। महाराज जी अपने समय की बड़ी सुंदर बात बताते कि जब उन्होंने उनको नाम बख्शा सावन सिंह महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने, तो उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे कैसे दर्शन होंगे गोविंद के। महाराज जी से पूछा तो सावन सिंह महाराज जी ने बोला, काको, काको क्या कहते, काको पहले आत्मा को भोजन देना फिर खुद को। तो ये आत्मिक जो भूख है, आत्मा को भोजन देना, आत्मा का भोजन कहाँ से? ऊपर से। फिर उन्होंने उनको समझा भी दिया। तो कहने का मतलब है कि इंसान धन दौलत इकट्ठा करने से कोई भूख हमारी शांत नहीं हो सकती। हम बड़े सुंदर बन जाएं, बड़े अच्छे अच्छे करियर ले लें, बहुत पैसा ले लें, कहते परमात्मा के सच्चे नाम के बिना हमारी कोई भी अंदर की जितनी भी कामनाएं वासनाएं हैं वो शांत नहीं होगी। तो एक गुरु अंगद साहिब का है कि भूखिया भूख न उतरी, गली भूख न जाई, नानक भूखा तारजे, जा गुण कही गुणी समाए। कि तब जाकर के कहते हैं कि आत्मा नाम का, जब नाम के जप में और नाम में अंदर प्रकट कर लेते हैं, शब्द खुलता है, शब्द से जुड़ जाती है, तब जाकर के हमें धीरे धीरे हमारा मन जो है वो उस शब्द, क्योंकि मन भी तो जी, मन कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है, मन ब्रह्म का अंश है। जब उसको वो लज्जत मिलने लगती है, नाम की लज्जत मिलने लगती है, तो फिर वो हमारे को संसार की लज्जत फीकी लगती है। फिर वो बैठाना चाहता है, फिर वो कहता है बैठो ध्यान में, वो कहता है अभी बैठना है, अभी बैठना है, फिर मन हमारा साथी बन जाता है। तो संतों ने समझाया मन को साथी बना करके हमें आगे बढ़ना है। तो ये इस बात से कि भूखिया भूख न उतरी, जे पन्ना पुरिया पार। आगे कहते हैं, सहस स्याणपा लख होई त इक न चले नाल। कहते हैं मन बुद्धि से तो ये पॉसिबल, हम चतुराइयां करते हैं ना कि ये कर लें, वो कर लें, वहां चले जाएं, कहते हैं इससे तो इम्पॉसिबल है। सहस स्याणपा, जितने सियाणे बन जाओ आप कितना, उससे तो संभव नहीं है कि हम परमात्मा इक न चले नाल। तो उस, क्योंकि वो परमात्मा जिसको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसियंट, वो हम अपने बुद्धि की स्याणे होकर के हम उसे पा सकते हैं, सहस स्याणपा। तो कहते हैं बुद्धि चतुराई से मनुष्य अपने आप परमात्मा को नहीं पा सकता। रावण था, महाराज जी अपने सत्संगों में कई बार बोलते कि रावण को 10 सिरों वाला कहा जाता था, और दशानन उसका नाम था, 10 सिरों वाला। उसने 4 वेद और उनका सारे के सारे दर्शन पढ़े हुए थे, उसकी उन्होंने टीकाकार था। वो इतने ज्ञान के बावजूद अपने मन को काबू नहीं कर सका, और ना तो वो, कितना मंदोदरी ने समझाया भी उसको, नेकी और सच्चाई की राह पे भी नहीं चल सका। तो कहने का मतलब है कि हम सहस स्याणपा लख होई तो इक न चले ना, क्योंकि सारी की सारी नॉलेज, ज्ञान जो हमारे को यहाँ मिलता है वो क्या अहंकार को जन्म देता है, लोभ को जन्म। तो ऐसी विद्वता, ऐसा ज्ञान जो अहंकार को जन्म दे वो व्यर्थ है। अपने आसे पासे अगर हम देखें लोगों को, जितने भी विद्वान होते हैं, विज्ञान है, अब आप अगर नेचुरली देखिए, लाइफ में देख लीजिए, संसार में कितना विज्ञान ने प्रगति कर ली है, लेकिन इतनी सब नॉलेज के बाद में, इस सब के बाद में भी, जितना ज्ञान के बाद में भी, सब तबाही के लिए यूज हो रहा है। मैनकाइंड की मैक्सिमम तबाही, वो सारी टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज हो रही। कल्याण के लिए तो मेडिकल में कहीं है, कल्याण के लिए कम, तबाही के लिए वो ज्यादा यूज हो रही। क्यों? क्योंकि लोभ और अहंकार जन्म देता है जितना आप विद्वान बनते जाएं। ये जो बुद्धि है हमारी, ये 2 धारी तलवार है, सीधी तरफ से भी काट सकती है, उल्टी तरफ से भी। तो बुद्धि, महाराज जी बताते, हमेशा सांसारिक कामकाज के लिए है। उस परमात्मा को अपने ज्ञान और बुद्धि से हम नहीं पा सकते।
बुद्धि के बियॉन्ड वो परमात्मा मिल सकता है। वो तो अलग अगम प्रभु मन बुद्धि की पहुंच से परे है और आत्मा के द्वारा केवल हम उसको अनुभव करके वो परम तत्व को में समा सकते हैं। तो कहते हैं आगे, किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल, और बड़ा सुंदर, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। बाबा नानक ने, गुरु साहब ने जपजी के पहले श्लोक में परमात्मा को क्या कहा? सच कहा कि वो परमेश्वर सच है और वो परमेश्वर सच के साथ साथ वो किसी पे आधारित नहीं है, अपने उसकी फाउंडेशन वो खुद है, सच है, सदा एक सा है, एक ही रूप में रहता है, एक ही रंग में है, एक ही रस में है, कभी बदलता नहीं, कभी नाश नहीं होता है। तो उस अमर अविनाशी परमेश्वर को पाना, कहते ये जो सचियारा यूज हुआ है ना, किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल, तो ये सचियारा वो परमात्मा है। बाकी हर चीज मृत्यु लोक हमारे नाशवान है और हर चीज बदलने वाली है। इसलिए बाबा नानक ने परमात्मा और प्रभु के अलावा हर चीज को झूठ कहा है। किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। तो ये जो रचना है ना, ये सारी रचना हमने कई अच्छे से हम जानते हैं, जो भी चीज सृष्टि है हमारे चारों तरफ, ये कूड़ कही गई है बाबा नानक की, असत्य है, क्योंकि ये सब खत्म होने वाली है। तो जब रचना और कूड़ के साथ हम प्रेम करने वाले होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कुड़ियार कहा गया, और परमात्मा और सच में जब हम समाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सचियार कहा बाबा नानक ने। तो कहते हैं बाबा नानक कि बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा, जीव कह लीजिए, और परमात्मा, इनके बीच में जो दीवार है वो किसकी दीवार है? असत्य की दीवार है, क्योंकि सत्य केवल वही एक है, सदा रहने वाला, एक रंग एक रस, और ये सारी सृष्टि जो है परिवर्तनशील असत्य है, कूड़ है। तो ये इसके बीच में दीवार केवल एक है, असत्य की दीवार। तो कहा किव सचियारा होइए किव कूड़े तुट्टे पाल, कि ये जो दीवार है ये गिरा करके कुड़ियार से सचियार कैसे बने, उसका साधन है, ये पूछ रहे हैं। ऐसा भी कहा गया कि सिद्धों ने क्वेश्चंस किए थे बाबा नानक से, तो कहते हैं कि भाई कैसे हम इस कूड़ की, असत्य की दीवार को तोड़ें, किव कूड़े तुट्टे पाल, इसको दीवार को कैसे तोड़ करके हम उस सचियार बन सकते हैं, यानी कि उस परमात्मा में समा सकते हैं। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन, एकमात्र साधन क्या, कि मन मत को त्याग कर, हमारी जो मन की मति है ना, ये मन तो नीचे जाने वाला, भोगों में रहने वाला, विषय विकारों में, इंद्रियों के द्वारा इसको हर समय कुछ न कुछ लज्जत चाहिए, कभी आंख, कभी नाक की, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, 5 कर्मेंद्रियां, इसके साथ हमें हर समय विषय विकारों में है। तो कहते हैं कि मन मत को त्याग कर अपने आप को क्या कह रहे हैं? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि मन मति को त्याग कर अपने आप को परमात्मा के हुक्म के अंडर करना है। यही एक सॉल्यूशन है। हम लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे परमात्मा को क्या करें। बड़ा सुंदर बाबा नानक ने, किव सचियारा होई किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि उस कूड़ की दीवार को, असत्य की दीवार को तोड़ करके सच को चलने का एक ही सॉल्यूशन है कि परमात्मा के हुक्म के अनुसार अपने आप को सरेंडर कर देना। देखिए, संसार हमें, जब हम बाहर से देखते हैं ना, तो हमें बड़ा सच्चा और बड़ा स्टेबल सा लगता है कि भाई सारी, बचपन से लेकर देखते हैं कि सब स्टेबल है, सब संसार तो है, एग्जिस्ट कर रहा है। पर संतों ने समझाया कि ये माया का झूठा और नाशवान पसारा है, इसलिए संतों ने इसे असत्य कहा है।
साफ साफ बोला है परमात्मा के अलावा सब कुछ नाशवान है। तो ये जो सचियार, कुड़ियार और हुक्म, तीन चीजें आई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सचियार उस परमात्मा से, तो बाबा नानक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पर कि हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो कुड़ियार, जो हम कुड़ियार बने हुए हैं, इस कूड़ को, इस असत्य को सत्य मानकर जीवन को जिए जा रहे हैं, इस कुड़ियार को सचियार, या कह लीजिए मनमुख को गुरुमुख, वो भी एक ही बात है कि सारे जीवन का मूल हमारा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य एक ही है कि मनमुख को गुरुमुख बनाना है। तो गुरु साहिब कहते हैं कि ये जो कार्य है ये कैसे होता है, ये परमात्मा का हुक्म मानने से होता है। और बड़ी हुक्म जी बड़ी ऊंची चीज है। बाबा नानक ने एक एक चीज को पहले किया है, फिर आगे की पंक्ति में उसको बड़ा खोल खोल के, आगे की पौड़ियों में उसको बड़ा खोल खोल के बताया है कि बेसिकली ये है क्या। तो अभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा जैसे सत्य में हम जब समाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन से हम आजाद होते हैं, और वो जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो वास्तव में सचियार हैं। और जो माया में ये पूरा का पूरा जो नाशवान जिसको हम कह रहे हैं, कि जिसको बाबा नानक ने कूड़ कहा, असत्य कहा, और ये समझ लीजिए असत्य और कूड़ किस लिए कहा, क्योंकि उन्होंने डिफाइन किया है सत्य वो है जो सदा रहने वाला है। हम सपना देखते हैं, सपने में हम एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, मैं पायलट बन गई, एरोप्लेन फ्लाई कर रही हूँ, सो के उठती हूँ, मैं बोलती हूँ अरे मैं पायलट बन गई थी, मैं प्लेन फ्लाई कर रही थी, तो कोई आपको कंग्रेचुलेट करता है, कोई आप बहुत बड़ा फील करते हैं? नहीं, अरे वो तो सपना था, अरे वो तो झूठ था। क्यों? क्योंकि वो हुआ और वो खत्म हो गया। सपने को तो हम मान लेते हैं क्योंकि हमने उसको देख लिया कि वो बहुत एफिमेरल था, बहुत हुआ और खत्म हुआ हमारे सामने सामने। लेकिन यहाँ स्पैन ज्यादा होता है तो हमको ये बात समझ में नहीं आती कि ये भी बिल्कुल वही सपना है, ये भी समय से शुरू हुई है पूरी सृष्टि और समय से खत्म हो जाने वाली है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। जब तक हम इस कॉन्शियसनेस में है, इस चेतनता में है, हमें नहीं समझ में आता। इस चेतनता से जब हम उठते हैं, अवेक होते हैं, तो बिल्कुल वैसे जैसे सपने से उठते कहते हैं ना कि वो कूड़ था, वो असत्य था, वो कुछ नहीं था, बिल्कुल वही संत समझाते हैं कि हम तब कह पाते हैं। और संतों ने उसका मार्ग बाबा नानक ने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि माया रूपी असत्य या कूड़ में से जो मस्त है वो कुड़ियार है, और उस कुड़ियार को सचियार बनने की प्रशंसा, बड़ाई नहीं मिल सकती, तब मिलेगी जब हम उस परमात्मा के हुक्म में आ जाएंगे। हम तो संसार के झूठे और सब पदार्थों में लगे हुए हैं। तो ये बाबा गुरु साहिब बड़े सुंदर ढंग से हमें सावधान करते हैं कि नाम के रंग में रंगने से सचियार, जीवन की असली सच्ची दरगाह हमें मिलने वाली है। और जब दुनिया के प्यार में हम फंस जाते हैं तो हम कुड़ियार, जिंदगी की जो असली ये जो जीवन है, महाराज जी बोलते थे, ये एक हमें सौदा है, एक सौदा करने के लिए हम आए हैं यहाँ, एक डील हुई हुई है। हमें क्या मिला हुआ है? हमें पूंजियां मिली हुई हैं और पाना है हमें उस परमात्मा को। तो हम अगर संसार के प्यार में, तो हम ये बाजी हार जाते, पूरे जीवन की बाजी हार जाते। और क्योंकि आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं पाते, वो 84 के चक्कर में चले रहते हैं। तो ये जो है ना, हुक्म रजाई चढ़ना नानक लिखिया ना, इसका परमात्मा के हुक्म में आना, एक कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार जो हमारी तकदीर में लेख लिखा गया है उसको खुशी खुशी हमें परवान कर लेना है जी, खुशी खुशी उसको, भाड़े को उसकी मौज में रहते हुए चल लेना है। ये भी हुक्म रजाई चढ़ना है। तो हुक्म
के बारे में जब हम बोलें तो मेरे को लगता है 3 बातें हमें बहुत इम्पोर्टेंट अपने जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जो हुक्म है उसका मतलब, बाबा नानक का मतलब प्रभु की मौज और भाना, जिसमें उसने हमें करंट सिचुएशन में रखा हुआ है और जो सिचुएशन से हम गो थ्रू कर रहे हैं उसका भाना, एक तो ये एस्पेक्ट है। और दूसरी ये है कि संसार जो पूरा का पूरा जो सृष्टि बनी, जो इसकी रचना हुई और इसको रचना करने वाली द क्रिएटर एंड इसको संभालने वाली शक्ति जो है, और फिर जीवात्मा को भी उससे मिलाने वाली, ये भी हुक्म ही है। ये सब हुक्म से चल रहा है। और संतों महात्माओं ने हुक्म, शब्द, नाम और प्रभु परमात्मा हरि, ये सब सिनोनिम्स हैं जी, पर्यायवाची की तरह यूज करें। देखिए सूरज हर वक्त निकलता है, किस समय निकलता है किस समय डूबता है ये तय है। हमारे यहाँ हिंदुओं में शास्त्रों में आज से हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने पूरा का पूरा गणित बना दिया कि इस समय ये सूर्य ग्रहण निकलेगा, ये चंद्र ग्रहण होगा, ऐसा होगा, सब का सब निश्चित है। कहने का तात्पर्य है कि ये हुक्म है कि सारी की सारी सृष्टि की जो जैसी सृष्टि चल रही है, जितनी सृष्टि में जो जैसे जैसे वो अपनी सृष्टि की उसने संभाल की हुई है, ये भी हुक्म है। जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारे साथ सिचुएशन है, ये भी हुक्म है। और इसी हुक्म और इसी शब्द के द्वारा हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। ये इसके डीपर मीनिंग है। तो वो परमात्मा निरंजन जो है वो नाम जीव के अंदर है। और जब हम गुरु के उपदेश पर चलते हैं तो वो नाम हृदय में प्रकट होता है। जिस सिचुएशन में उसको उसकी मौज में रहते हुए जब वो हृदय में प्रकट होता है, तब हमें जब अपने हृदय में प्रकट हो जाता है, तब हमें वो सब में दिखने लगता है। तब हमें वो सर्वव्यापी, हम उसको लव ऑल करने लगते ना हम लोग। हम अंदर तो देखा ही नहीं, पाया ही नहीं, वो तो बाहर की बात हो गई। जब हमने जाना ही नहीं कि प्रेम है क्या, प्रेम वो शब्द है, प्रेम वो नाम है और प्रेम ही प्रभु भी है। वो प्रेम, ये जो शरीर, इसको संतों ने 2 घट कहा है। आंखों के नीचे नीचे एक घट और आंखों के ऊपर दूसरा घट। आंखों के नीचे घट में 9 द्वार हैं। तो जब तक आप 9 द्वारों में हैं जी, तो प्रेम हमने जाना ही नहीं। प्रेम जाना ही 10वां द्वार भी कहते हैं, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र। जब हम यहाँ आकर के उस अनुभव को खोलते हैं, शब्द से जुड़ने वाले होते हैं, तब हम जानते हैं वास्तव में प्रेम, तब प्रेम की शुरुआत पता लगती है। तो यही संतों ने हमें बड़े सुंदर ढंग से बताया कि जब वो प्रकट होता है, तब हमें अपने अंदर प्रकट होता है, तो सारे में फिर वो परमात्मा नजर आने लगता है, जिसको बड़े सुंदर ढंग से कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी चुग पानी। तो वो तब संतों ने इसको कहा। तो जो ये मनुष्य है, जीव है, परमात्मा द्वारा उसको केवल एक हुक्म दिया गया। और वो हुक्म क्या है? वो एक हुक्म, एक ये चोला पूरा एक हुक्म के लिए मिला है जी। और वो एक हुक्म है नाम से लिव जोड़ना, शब्द से लिव जोड़ना, शब्द को प्रकट करना और फिर शब्द से लिव जोड़ना। तो ये सिमर गोविंद मन तन धुर लिखिया, नानक लिखिया नाल और मन तन धुर लिखिया। ये मनुष्य को संसार में भेजते, जब संसार में आने लगा मनुष्य, भेजते समय उस परमात्मा कर्ता ने एक हुक्म का बोध ऐसे करवाया कि वो ये हुक्म नाम से लिव जोड़ने का है। नाम के साथ लिव जोड़ने से झूठ की दीवार टूटेगी और नाम के साथ लिव जोड़ने पर हम कुड़ियार से सचियार बनकर अपने असली घर, सचखंड निज घर वापस पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात
ऐसी प्रभु ने बनत खुद बनाई है, प्रभु ऐसी बनत बनाई, ये उन्होंने खुद ये सोल्यूशन बना करके भेजा है। तो जितने हमारे ये पहली पौड़ी में बाबा नानक ने सबसे इम्पोर्टेंट कुड़ियार, सचियार और हुक्म इस पे ही हमें बताया। इसके साथ ही आज का सत्संग हम यही समाप्त करेंगे। हमें अब सतगुरु, जिसके जो सतगुरु, सतगुरु तो वैसे शब्द ही, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, वो वास्तव में तो शब्द है, लेकिन जिस देह के माध्यम से, क्योंकि जब देह में सतगुरु आते हैं मल मूत्र का शरीर धारण करके, तो शब्द मुजस्सम होते हैं, शब्द का सॉलिडिफाइड रूप होते हैं। उस देह से हम सब अपने अपने सतगुरुओं से ये प्रार्थना करते हैं कि इतनी सुंदर बानी संतों ने हमें बख्शी, और संतों ने उस बानी को समझने के लिए सतगुरु के अवतार के रूप में सतगुरु बख्शे। हमें ये क्षमता दें कि हम उनके वचनों पे चल सकें और जीवन में वास्तव में जो उसका असली उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसको उनके दया मेहर से फुलफिल कर सकें। अब निशी जी आप एक शब्द ले लेंगे, तो इसके साथ हम शब्द। हाँ जी, नमस्ते जी, आवाज आ रही है? जी आ रही। ठीक है जी। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। जब से जन्म लिया है, विषयों ने मुझको घेरा। जब से जन्म लिया है, विषयों ने मुझको घेरा। छल कपट ने डाला इस भोलेपन मन में डेरा। सद्बुद्धि को हमने हरदम रखा दबाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाए, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं।
अब ज्ञान हमको दे दो, अब और कुछ न चाहे, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। थैंक यू जी। थैंक यू जी। किसी को कुछ अगर बात कहनी हो, पूछनी हो तो बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इत्यादि। या नमस्ते जी। नमस्ते जी। अनिल जी नमस्कार। आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अपने को म्यूट कर ले। अच्छा, अनिल जी का शायद अच्छा जी, तो अगर कुछ वो नहीं हो, कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम हाँ जी अनिल जी, कुछ बोल रहे हैं आप? चलिए, आई थिंक उनका कुछ इश्यू हो रहा है वॉइस का। चलिए ठीक है, हम लोग सभी को नमस्कार, और महाराज जी की मीठी मीठी प्यारी प्यारी याद के साथ में हम अपना रात्रि बिताए, और अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। सबको नमस्कार। नमस्कार जी।